A very welcome back to ICT Virtual Classroom Dehradun. Hello everyone, myself is Nikhil Rana. तो आज हम क्लास 8 का हमारा टॉपिक जो हमारा चल रहा है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों इसमें हम क्या है, इसमें आपके आज वर्ड प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपने देखा, लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और उसके साथ ही साथ हम जितने भी आपके 2.6 तक के क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है, जो यानी कि जो न्यूमेरिकल लीनियर इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो हम मैंने सॉल्व किए। और इतने अच्छे अच्छे लेवल के मैंने आपको उसमें बताया है, इतने अच्छे तरीके का मैंने उसमें आपको बताया कि आपको कोई सी भी क्लास के आप आए उसकी भी करेंगे तो आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ तरह के क्वेश्चंस बचते हैं जो आपके आउट ऑफ द बुक्स हैं, वो भी मैं आपके पास कभी एक्स्ट्रा क्लास में लेके आऊंगा, उसको हम ट्राई करेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास ये धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास धैर्य है, इफ यू हैव पेशेंस, अगर हमारे पास पेशेंस है तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखिए कि हम क्या करते हैं ना, एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर कुछ नहीं आता है या फिर कुछ आता होता है, मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है, ये आता है, एंड आप लोग क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमको आ भी रहे होते हैं ना, हम वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, आप इसका एग्जांपल हम देखेंगे, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इनको कैप्टन कूल क्यों बोला जाता है? क्यों इनको कैप्टन कूल बोला जाता है? बिकॉज इनके जो सारे डिसीजन रहते हैं, बिल्कुल आपने कभी इनको देखा कभी एग्रेशन मोड में, या फिर कभी हमने इनको ऐसे नहीं देखा कि बिल्कुल नर्वसनेस होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हैं एंड वो सफल भी होते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि हमारी भारतीय टीम ऐसे ऐसे मैच जीती है जो बिल्कुल हार रही थी, बिकॉज ऑफ आपका जो डिसीजन मेकर जो है, जो आपका डिसीजन ले रहा है, वो बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल धैर्य के साथ आपका डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए धैर्य धैर्य की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत हो जाती है हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में। तो जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दूंगा। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा बच्चों, वो मैं क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स। और मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक चीज क्या पढ़ाई है, एज वाले हमने कर दिए क्वेश्चन, है ना। तो फिर से एज वाले क्वेश्चन अब आए हैं, इस एज वाले क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। मैं मिक्सअप करके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, सारे मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्सअप लेके चल रहा हूँ। तो सारे जो मिक्सअप लेके क्या चल रहा हूँ, मिक्सअप यानी कि सारे ये वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे 9th 10th में आपके काम आएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए अभी, ठीक है। तो लिखेंगे, अमित की आयु अमित की आयु पूजा से अमित की आयु पूजा की आयु की आयु की दुगनी है। ठीक है, दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु पूजा की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, पूजा की आयु की तिगुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश में लिख लिया। वैसे मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बट ये है कि इंग्लिश में आना भी आप लोग को जरूरी है चीजों को, ठीक है। इंग्लिश में पहचानना भी जरूरी है, और काफी, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ती हैं तो इतना टफ नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज पूजा। अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज पूजा। क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब। 5 years ago his age 5 years ago his age was three times three times Pooja's age.
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो आप देखें ट्वाइस मतलब क्या होता है बच्चों, दोगुनी। ठीक है, ट्वाइस मतलब दोगुनी। ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लें फटाफट और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। और जिस किसी का भी आंसर आ जाए वो चैट के माध्यम से या फिर अपना हैंड रेस करके हमें भी आंसर बता सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करना है फटाफट बताओ, फटाफट करो इसको। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखेंगे, क्या किसी का आंसर आया? क्या कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं स्टॉप हो जाता हूं, अगर कोई नहीं कर रहा है, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। किसी का आंसर आया तो आंसर आप चैट के माध्यम से दे सकते हैं बच्चों। चलिए क्या है इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्या बोला जाए, अमित की आयु, ठीक है, अमित की आयु पूजा की आयु की कितना है, दो गुनी है। यानी कि अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज पूजा। जितना अमित है ना, अमित क्या है, अमित पूजा से कितना है, एज में दो गुना है। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इसमें क्या है ना, कौन है दो गुना, अमित दो गुना है ना, कि अमित दो गुना यानी दो गुना बड़ा है किससे, पूजा से। ठीक है, अमित दो गुना बड़ा है पूजा से। तो हम यहां मानेंगे किसको, एक्स अगर मानना हो तो जिससे कंपैरिजन हो रहा हो। अमित का कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूजा से कंपैरिजन हो रहा है ना। कहीं कहीं आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम एक्स ले तो ले किसको, अमित को ले कि पूजा को ले। ठीक है, तो यहां जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हम क्या ले लेते हैं, हमेशा एक्स ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, मैं बोलूंगा लेट, आपको पहली भी चीज बताई है मैंने, लेट द एज ऑफ पूजा बी एक्स ईयर। ठीक है, माना पूजा की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो चुका है। लेट द परसेंटेज, हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज पूजा की क्या है बच्चों, एक्स ईयर हमने मान ली है। अच्छा, अगर पूजा की प्रेजेंट एज एक्स ईयर हमने मान ली है तो क्वेश्चन के हिसाब से अमित की एज क्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो देयरफॉर अमित की एज क्या हो जाएगी, दैट अमित एज, अमित प्रेजेंट एज क्या होगी। क्वेश्चन में क्या बोला था, देखा था आपने, आपने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में है कि अमित की आयु क्या है, पूजा की आयु की दो गुनी है। दो गुनी यानी कि अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, दो गुना, एक्स का दो गुना, 2x ईयर। दो गुना निकालना तो आता होगा आप लोगों को। अमित की वर्तमान आयु, ठीक है, 2x ईयर। अब दो गुना मतलब दो से, अगर ठीक है मैं बोलूं कि यार मैंने खाई 5 रोटी, मैं अपने दोस्त को बोलता हूं तूने तो मेरे से दो गुने रोटी खा ली, तो दो गुनी रोटी खा ली यानी कि कितनी रोटी खा ली, 2 टाइम्स ज्यादा, 5 से इंटू दो का मल्टीप्लाई कर देते 10। तो वही है, एक्स में कितने का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो गई बच्चों, दो गुनी हो गई। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी हो गई, दो गुनी, इसमें वर्तमान आयु आपकी हो गई है। क्लियर, हमारी वर्तमान आयु दो इसकी हो गई। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आपका ये शब्दों वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, ये इसमें क्या करना है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहेंगे। ठीक है भाई, पहली लाइन हमने कंप्लीट कर दी कि अमित की आयु पूजा की आयु से दो गुनी, हमने दो गुनी कर दी। ठीक है, देन 5 years अगो, 5 साल पहले पूजा की आयु तिगुनी थी, वह पूजा की आयु की तिगुनी थी। अब मुझे एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना बच्चों, 5 वर्ष पहले की, इसमें एक चीज आप समझना, मैंने आपको हमेशा जब एज वाले क्वेश्चन इससे पहले हमने करे थे तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जब भी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, 10 साल बाद उसकी नौकरी लग गई, 10 साल बाद वो इतना बड़ा हो गया, 10 साल बाद वो वहां चले गया, वो सब बात की बात है। बट जो वर्ष है, जिस वर्ष की बात कर रहा है, पहले हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें हम पहुंचेंगे, तो हम कहां पहुंचे, 10 वर्ष, अब उससे क्या रहा, 5 वर्ष पहले, तो पहले 5 वर्ष पहले में जाएंगे। ठीक है, अभी हमें नहीं पता 5 वर्ष पहले क्या हुआ, 5 वर्ष पहले वो भाग गया, या 5 वर्ष पहले सिलेक्शन कहीं हो गया, या फिर कहीं कुछ भी हुआ, हमें कुछ ही मतलब नहीं है। 5 वर्ष पहले तक कभी हम जाएंगे।
तो 5 years ago, क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद बोला था तो मैं 5 वर्ष बाद लेता, तो मैं पहले 5 वर्ष पहले में जाऊंगा ना, 5 वर्ष पहले, 5 years ago, अगो मतलब पहले, ठीक है। एंड आफ्टर 5 years जब बोलेगा इंग्लिश में, तो आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद, क्लियर। तो मैं क्या जाऊंगा 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले उनकी एजेस भी तो होगी कुछ, है ना, तो पहले 5 साल पहले की एजेस में हम जाते हैं, क्लियर। कंडीशंस में हम बाद में जाते हैं कि क्या हुआ, वो बात की बात है, हमेशा याद रखना एज वाले क्वेश्चन में ये, ठीक है। तो 5 years ago देयर एजेस विल बी 5 years ago their ages was be, was मतलब थी, है ना, यानी 5 वर्ष पहले उनकी उम्र थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र थी, ठीक है। क्या थी, तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष पहले किसकी उम्र लिखेंगे हम, पहले हम लिखने वाले हैं किसकी, पूजा's एज। अच्छा क्या रही होगी पूजा की, अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल 30 साल का हूं, तो 5 साल पहले मैं 25 साल का रहूंगा, मैंने क्या किया 5 साल अपने से माइनस कर दिए प्रेजेंट एज से, तो यहां भी हम क्या कर देंगे, एक्स में 5 साल माइनस कर देंगे, तो एक्स -5 ईयर हो गया। उसी प्रकार से अमित की एज, अमित की एज अगर अभी 2x ईयर्स है, तो 5 साल पहले वो 2x -5 ईयर रही होगी। भाई अभी 2x हमें नहीं पता ना x की वैल्यू क्या है, तो हम तो 2x ही मानेंगे, तो 2x से पहले 5 साल पहले यानी 2x -5 हम कर देंगे, क्लियर। तो पूजा एज, अमित एज 2x -5 ईयर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या कहा, 5 वर्ष पहले जो क्या था, जो अमित था, अमित की आयु पूजा की आयु की तिगुनी थी। भाई पूजा की आयु कितनी गुनी थी, यानी अमित एज इज 3 times द पूजा एज, ठीक है जी। तो अमित की एज थी ना, तो क्वेश्चन में देखो क्या है, जो अमित की एज थी, क्वेश्चन बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले जो अमित की एज थी, ये अमित की एज पूजा की एज का तिगुना था। तो पूजा की एज पहले लिख दो, पूजा की एज ये है, इसका तिगुना यानी 3 times मल्टीप्लाई, कि गुना मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम मल्टीप्लाई हमने कर दिया, बहुत इजीली हमने कर दिया। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन, 2x -5 इक्वल्स टू 3x -15, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस का साइन लगेगा, 3 5 15। अब आपको पता है क्या करना है, एक्स एक्स वाले एक साइड है, नंबर एक साइड, जो चर है हमारे वो अलग, और जो हमारे जो अचर संख्या है वो अलग। अब इसमें क्या होता है ना, आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा बोला एक्स को आप पॉजिटिव लेके चले, है ना, माइनस भी लेकर चलोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट ही जाएगा बाद में, बट हम अपनी सहूलियत के लिए ले लेते हैं। इस 2x को उधर ले जा लो, ठीक है, तो ये -5, ये +15 इधर आ जाएगा, और 3x -2x, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो 3x -2x और 15 -5 प्लस माइनस माइनस 10, और ये जाएगा x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया आप लोगों को, x की वैल्यू क्या आ गई 10, क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि भाई उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी प्रेजेंट एज क्या है ना। तो वर्तमान आयु बच्चों क्या है, अब देखो मेरे को वर्तमान आयु क्या है, यहां वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, लिख लेते, पूजा की वर्तमान आयु थी x ईयर, पूजा की वर्तमान आयु थी x ईयर, यानी कि x की जगह लिखूंगा 10, यानी पूजा अभी 10 साल की है, एंड अमित प्रेजेंट एज क्या था बच्चों, अमित प्रेजेंट एज था 10 इंटू 2x यानी कि 20 ईयर, तो 20 साल का, 10 साल और 20 साल, यानी कि इनकी उम्र कितनी हो गई, एक की हो गई 10 साल, एक की हो गई 20 साल। इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत, क्या हमने उम्र सही निकाली है या गलत निकाली है, कैसे। अब एग्जाम में आप बैठे हैं अभी, तो आप बुक में आप पीछे पलट के देख लोगे कि यार मेरा आंसर सही है कि गलत है। जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप कैसे चेक करोगे, तो हम चेक करेंगे उस कंडीशन से, तो हम चेक करेंगे उस कंडीशन से, जो हमें कंडीशन ये दी गई थी कि 5 साल पहले ना उनकी उम्र, अमित की उम्र थी वो 3 गुना थी पूजा की उम्र का, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या रहेगी भाई इसकी उम्र, 5 साल पहले पूजा की उम्र रहेगी 5 साल, और 5 साल पहले अमित की उम्र रहेगी 15 साल। तो बस बिल्कुल सही तो बोला उसने, जो अमित है वो पूजा से 3 गुना ही तो है, 5 से 15, बिल्कुल सही तो बोला, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप कॉपी करें, और जिसको जो चीज अगर बच्चों का समझ में ना आया तो आप हैंड रेज करें,
आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आदि मैं आपसे पूछूंगा इसमें चीजें कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आई, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, आप प्रिपेयर रहे, मैं आपसे भी पूछने वाला हूं। क्लियर? कॉपी करने से चले, ये चीज आई आप लोगों को समझ में? अगर आई है तो हैंड रेस कर दें, अपने हाथ खड़े कर दें अगर समझ में आई आप लोगों को। चलिए, अब क्वेश्चन में अब आ गया है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गए हमारे दूसरे क्वेश्चन, हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। और हो सके इसको भी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं टाइम बचा तो आप इसको होमवर्क करके लाएंगे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे आपको करते रहना है, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ rectangular pool is 154 meter, is 154 meter. Its length is 2 meter more than its length is 2 meter more than twice its breadth. Twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the pool? क्लियर? हिंदी में इसको लिखेंगे, एक आयतकार तरणताल एक आयताकार तरणताल की लंबाई, उसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसको कॉपी करें फटाफट, और इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप इसको करते रहें, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आगे जब आएंगे आपके पास, तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं 9-10 क्लासेस में, उसमें और भी कंडीशंस आपको दी होंगी। बट हमको क्या करना है, हमको तो इस क्वेश्चन को अभी से इतना अपना, हमें अभी से इतना परफेक्ट बन जाना है कि इवन इन फर्दर बड़ी क्लासेस में आप इस तरह के क्वेश्चन क्या है बड़े इजिली से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन को करेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, जो परिमाप एक आयताकार तरणताल की क्या है, लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुने 2 मीटर है ना, इस 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो आपको जो जो क्वेश्चन बोला वैसे करना है, जैसे कि हमने अभी क्या एज वाले क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। अब क्या है बच्चों, पहले आपको पेरीमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया पेरीमीटर क्या होता है, वो मैं आपको अभी भी बता देता हूं। पेरीमीटर को हम बोलते क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर इक्वल्स टू परिमाप, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिमाप।
क्या होता है परिमाप? पेरीमीटर को अगर मैं सिंपल बोलूं ना, पेरीमीटर को अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें, पेरीमीटर को अगर सिंपल सी भाषा में बोलें तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर सिंपल सी भाषा में होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, यानी कि जो बाउंड्रीज होती हैं, किसी बाउंड्रीज होती हैं, उनकी क्या होता है, उनका योग। ठीक है, जो बाउंड्रीज हमारे पास होती है, जो चार दीवारी का योग, सिंपल से चार दीवारी या दीवारों का योग है ना बाउंड्री। बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि सीमाओं का योग। ठीक है, सीमाओं का योग। सिंपल जो पेरीमीटर मेरे पास है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर मेरे पास है, तो अगर मुझे किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसका योग। क्लियर? फॉर एग्जांपल मेरे पास है, हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, या मेरे पास ये आयत का रेक्टेंगल है, आप यहां देखिए, तो ये इसकी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये भी ब्रेथ होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बन के आता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं निकाल रहा हूं यहां पे। पेरीमीटर मैंने क्या बोला भाई, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, अगर हमें सूत्र याद है तो हम खुद बना सकते हैं फॉर्मूला। कैसे? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, तो L प्लस एल हो जाएगा बच्चों 2L, B प्लस बी हो जाएगा 2B, तो 2 यहां से कॉमन ले लूंगा, अंदर बच जाएगा L प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, वो इसका क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका योग आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है पेरीमीटर। ये हमारा परिमाप बनता है। तो ऐसे आप किसी का भी परिमाप निकाल सकते हैं। ये पेरीमीटर मैंने बताया रेक्टेंगल का। तो इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, इसको आपको होमवर्क करना है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।